नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, निचले स्तर से आई रिकवरी में कहां तक जाएगा बाजार? सवाल नंबर 2, इस बार टिकेगी ये रिकवरी या फिर टूटेगा बाजार? सवाल नंबर 3, अभी खासतौर से पीएसयू स्टॉक्स में क्या बने रहे खरीदार? और आखिरी सवाल, बजट 2026 से पहले क्या करें, कहां खरीदें? इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में आपको। बहुत सारे दर्शक सवाल पूछने के लिए अपना जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राहत की बात यह है कि अच्छे समय पर इस कार्यक्रम का आगाज़ हो रहा है। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली है, उफ, बड़ा मतलब जो है काफ़ी लोग जो है परेशान हो गए। अपोलो माइक्रो पे से शुरू करना चाहेंगे। पटेल क्रिएशन कीर्तन जी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं, सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या आज की इस गिरावट में अपोलो माइक्रो के अंदर? ये जानना चाह रहे हैं वो। अभी का अगर हम देखें जो स्तर देखने को मिल रहा है वो 226 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अपोलो माइक्रो को लेकर के करंट लेवल पे? देखिए, फिलहाल करंट लेवल पर तो एंट्री नहीं बनती है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अभी भी बाय नहीं बनता है। बाय बनेगा लेकिन 212 210 के आसपास। तो अभी यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे स्टॉक की तरफ फोकस करना चाहिए। ये वो स्टॉक नहीं है जिसे आप बाय करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको डिफेंस काउंटर से ही देखना है, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप करंट लेवल पर देखना है तो मुझे एमआरपीएल ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसकी अगला तरफ आप अगला फोकस सवाल मेरा एमआरपीएल को लेकर के ही था सर। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। एमआरपीएल अगर हम करंट लेवल पे बाय करते हैं, अभी 9.5% ऊपर 152 रुपये 85 पैसे का भाव है। क्या ये तेज़ी और कंटिन्यू रहेगी? और अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लगातार करीब जो है गिरावट के बाद जो है जिस तरीके से इसमें रिकवरी आई है? खासतौर से खबर भी है यहाँ पर, ये वेनेजुएला से जो है तेल खरीदने की बातचीत चल रही है, उसके बाद जो है ये तेजी आती हुई दिखाई दी है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, फिलहाल तो मैंने अभी जैसा बताया, थोड़ा तेजी है। 170 75 तक के लेवल वापस आ सकते हैं। तो बाय की पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो अभी जो तेजी आ गई है, क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश है खरीदने की या नीचे आने का इंतजार करना चाहिए पहले? नहीं, मेरे हिसाब से आप इसको बाय साइड के मोमेंटम पे ही रखिए। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत नहीं है और पोजीशन को कॉन्फिडेंटली रखिए। टारगेट आपके जरूर अचीव होते हुए नजर आएंगे। जे बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच प्रदीप वर्मा जी कह रहे हैं, रवि जी वाह वाह सर, छा गए हैं आप, बहुत शानदार। तो ये टिप्पणी आई है हमारे दर्शक की तरफ से। ये हैं प्रदीप वर्मा जी। और प्रदीप वर्मा जी के बाद जो है अगली दर्शक की जो टिप्पणी आई है, सर अच्छा ये बताइए कि क्या अभी रियल एस्टेट को लेकर के क्या व्यू ले रहे हैं? योगेंद्र चौहान जी हैं हमारे प्राइम मेंबर और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इनके पास 40 शेयर हैं 2071 पे। क्या ये साल रियल एस्टेट के लिए थोड़ा पेनफुल रहने वाला है? आपका व्यू क्या है सर? देखिए, अगर विपुल जी, इस बार इस समय के जो सिनेरियो बन रहे हैं उसको अगर मैं रियल इस्टेट पे कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो जरूर रियल इस्टेट के लिए या रियल इस्टेट के लिए शायद थोड़ा सा अच्छा तो बने, लेकिन रियल्टी काउंटर्स के लिए इतना अच्छा नहीं बनेगा। दो तीन चीजें हैं। फंडामेंटल फैक्टर पे अगर देखें और टेक्निकल पे भी समझें, डिमांड और सप्लाई के गेम को भी अगर अंडरस्टैंड करें, तो थोड़ा सा एक बदलाव है। क्या बदलाव है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। पहला देखिए, इस समय आपके पास सामने स्टॉक कौन से हैं? गोदरेज प्रॉपर्टीज है, रैमको है, ओबेरॉय रियल्टी है, सिग्नेचर है, बराज इंडस्ट्रीज है, स्वान एनर्जी है, ओमिक्स है, पीएनसी इंफ्रा है। तो अगर दिग्गज स्टॉक की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिग्गज स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है और इनमें वो मोमेंटम अभी नहीं बन पा रहा। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इस अब जो करंट लेवल पर देखें तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस जिस हिसाब से ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए थे, उसकी वजह से थोड़ा रेसिशन का दौर आ गया। मतलब सप्लाई यहां पर तो बढ़ गई, लेकिन अब डिमांड, चूंकि हायर प्राइस की वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे भी साफ साफ नजर आ रहा है। तो बहुत जब ऐसा समय और ऐसा माहौल आता है तो कुछ दिन के लिए आपको मार्केट में थकावट, रुकावट, गिरावट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे
जो बड़ा इम्पैक्ट है, या फिर ये कहें कि उसके बाद एक मोमेंटम तो जरूर बन सकता है, लेकिन जो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, इस पीरियड में थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा दूरी बनाकर रखना अभी रियलिटी काउंटर से ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी दूरी बना करके रखना इस समय रियलिटी काउंटर से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि विपुल सर, मैं ये प्रोग्राम डेली देखता हूँ, मेरे पास इरेडा के 700 शेयर हैं 196 के भाव पर, लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, रवि सर मार्गदर्शन कीजिए। ये व्हाट्सएप पे इन्होंने सवाल भेजा है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, और इनका नाम मैं देख रहा था तो इनका नाम दिख भी नहीं रहा है। तो सर अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी ख़रीदारी का लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर का है, 196 के आसपास। नतीजे भी उतने ख़राब नहीं थे जितना शेयर मतलब बिल्कुल चलने को राज़ी नहीं हो रहा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, वैसे इसको 135 के नीचे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मार्केट में बहुत वीकनेस दिखाई दी, इसकी वजह से इस स्टॉक में ज़्यादा ये गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं अभी आपको वेट एंड वॉच करने की ही सजेशन दूंगा। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा खरीद लीजिए, एवरेज कर लीजिए, उसके लिए भी थोड़ा रुकिए, मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए, पैसा अभी मत फंसाइए, लेकिन एग्जिट भी मत करिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ गौरव तिवारी जी जुड़ चुके हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तिवारी जी को नमस्कार। सर नमस्ते सर। कैसे हैं तिवारी जी आप? सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, आप ऐसे ही बहुत अच्छे रहिए। और आजमगढ़ में कैसी ठंड पड़ रही है सर इस समय? सर इस वक्त तो काफी कम हो चुकी है। हाँ। पर हम लोग काफी रहते हैं, बनारस से थोड़ा सा दूरी लालगंज है, उधर ही रहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 2 दिन से थोड़ी ठंड कम हुई है यहाँ एनसीआर में भी, हालांकि बीच में तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर? तिवारी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर अंशुल सर और रवि सर के सर जो होते हैं सर, वो बहुत बहुत काम के लेवल होते हैं। अरे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। बताइए क्या प्रश्न है आज का? सर हमने आरबीएनएल सर 330 की कॉल ली है सर, फरवरी सीरीज की 9 रुपए पर। 330 की कॉल ली है आपने 9 रुपए पे? जी, फरवरी सीरीज की 9 रुपए पर। चलिए ठीक है। पूछते हैं यहाँ पर कि आरबीएनएल में क्या करें सर। एक तो इनके जो ऑप्शन ले रखा है इन्होंने 330 की कॉल 9 रुपए पे, उस पर तो राय दीजिए। और जो लोग कैश वाले हैं उनको भी बताइए कि अभी आरबीएनएल में क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मतलब अब तो बिल्कुल मुहाने पर आ गए सर। 7-8 दिन बचे हैं बजट को लेकर के। उम्मीद में काफ़ी लोगों ने पोजीशन बनाई, लेकिन चला नहीं सर ये। रवि जी आवाज़ आ रही है आपको? सर बोल बहुत अच्छा रहे जी। हाँ आज विपुल जी वैसे थोड़े से मुझसे नाराज हो गए हैं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लेकिन विपुल जी टेक्निकली मेरी कोई कोई गलती कोई नहीं है। समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं जी सर। जी देखिए, इस समय 330 की कॉल खरीदी 9 रुपए पे, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, 100% होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक नहीं है, पहला। दूसरा, जो लोग अब मार्केट में कुछ नया खरीदने की दौड़ में भाग रहे हैं, कहीं मत भागिए, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उन्हीं में से कुछ लीजिए। और जिस तरीके से अभी आपने पुल बैक देखा, एक झटके में 1000 पॉइंट की रैली सेंसेक्स में दिख गई, निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 200-300 पॉइंट तक की रैली आपको दिखाई दी है। इसी तरीके से आरबीएनएल भी कब 380 पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। जितना डिप आए खरीदते जाइए, क्योंकि इसको काटना तो 2 फरवरी के बाद ही है। ठीक है सर, 2 फरवरी के बाद देखा जाएगा। और अभी के लिए ये है कि अभी कोई डिप मिलता है तो इसमें जो है और ऐड कर सकते हैं। रिजवान पटेल साहब का भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, वो JWL को लेकर के सवाल कर रहे हैं सर। जुपिटर वैगन ये इन्होंने 318 रुपये के दाम पर लिया हुआ है, क्या कर लूँ सर? होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ सर? तो ये रिजवान पटेल साहब हमारे परेशान हैं। पटेल साहब के लिए सर क्या सलाह रहेगी आपकी? पटेल साहब दोबारा फिर से स्टॉक को देखिए और उसको एकुमुलेट करने के लिए सोचिए, ऐड करिए। 313 चल रहा है, यहीं पे ले लीजिए। 335-40 तो ये 2 दिन में आ जाएगा। और जहां तक बात अपसाइड टारगेट की, तो ये भी 355 और 365 के आसपास तक के टारगेट दिखाएगा। बिल्कुल मत डरिए और किसी से मत बोलिए, चुपचाप छिपा कर बैठे रहिए और वेट करिए। मार्केट में देखिए सब पुल बैक आ जाएगा, सब आ जाएगा पुल बैक, टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, ये जो सबसे सस्ता शेयर है सर इसमें IRFC, उसमें भी यही संभावना, वही यही स्ट्रेटजी रखें? वहाँ पर क्या राय रहेगी? क्योंकि ये भी ऐसा शेयर है जो कि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है, लेकिन मतलब चल नहीं रहा है।
देखिए मैंने आपको आपने लिस्ट बताई हुई, बिल्कुल सर, मुझे याद भी है, लेकिन वो चूंकि हर बार एक नए दर्शक होते हैं, नई टिप्पणियां नहीं होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ। जी। और सबसे बड़ी बात है ये है कि आप जो भूमिका अदा करते हैं उसमें आप सबका ख्याल रखते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि अरे बता दिया है तो एक बार हो गया है, लेकिन बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से नए लोग हैं जो नए इन्वेस्टर हैं, बहुत से लोग बजट एक्सपेक्टेशन को देखने की कोशिश करते हैं, बजट पे जानने की कोशिश करते हैं क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, क्या नया कुछ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नया स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या खरीदे। तो मुझे ऐसा लगता है कि IRFC 115 के लेवल पर काफी अट्रैक्टिव है। 135 और 45 के भाव आसानी से आ सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड में अगर जाते हैं तो खतरा कम और खिलाड़ी ज्यादा लगता है। मुझे लगता है यहां पर इसको बाय करना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, जो लोग ऊपर हायर लेवल पे लिए हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 साल से होल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग हाल हाल फिलहाल में भी 130-35 पे जिनके पास पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? वो अभी IRFC में क्या करें? कुछ और ऐड कर लें, क्या करें? मैंने अभी विपुल जी जो बार बार समझाने की कोशिश मेरी यही है कि दूसरे किसी स्टॉक की तरफ मत भागिए, कोई नया स्टॉक परचेस करने के लिए मत सोचिए। जो स्टॉक हैं उन्हीं में। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं कि 80% लोग पूछते तो हैं कि क्या RVNL पे क्या करें, 380 पे बाय कर रखा है तो हो। और जब कह दीजिए एवरेज करिए तो एवरेज करने के बजाय कहेंगे अरे सर ने अभी बताया था MRPL, उसको खरीद लेते हैं। अब MRPL खरीद लिया। ऐसा मत करिए। जब एवरेज करने का प्राइस अब 370 पे किसी ने खरीदा, 320 पे मिल रहा है एवरेज प्राइस, अगर आप क्वांटिटी शुरू करेंगे तो आप 370 को पहले 360 लाएंगे, फिर 350 लाएंगे, फिर 345 लाएंगे। और होगा क्या कि 345 जब आ जाएगा तो आप कहेंगे सर आप खरीद ले, अब एवरेज कर ले। नहीं, उससे अच्छा, ज्यादा अच्छा क्या है कि जो अभी आप खरीदेंगे वो 345 आ जाए, उतनी क्वांटिटी कम करके फिर से डिप का इंतजार कर लेंगे। नहीं होगा तो भाव टू भाव के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इस स्टॉक में बने रहें या निकलें, या फिर पोजीशन को और इंक्रीज करें, या जो बीच में एवरेज कर लिया था उसको काट दें। सबसे बड़ा परेशानी क्या है, मैं सॉरी मैं यहां पर 1 मिनट लेना चाहूंगा। आराम से उसका सर। एक रीजन है, क्योंकि विपुल जी सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, और मन से जो करते हैं वो एकदम गलत करते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं आपको बताता हूं। होता क्या है, अब जैसे मैं IRFC की बात करता हूं, 135 पे भी ले रखा होगा, 115 सामने चल रहा है। अब मैं सपोज करिए उन्होंने 115 पे ले लिया, पर मन में कहीं ना कहीं से बैठा होता है। मैं तो अगर मैंने कहा भी कि आपका एवरेज प्राइस अब 125 का आ रहा होगा, अगर आपने डबल क्वांटिटी कर दी तो 130 अगर आ जाए तो बुक कर लीजिए, तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमने तो 135 पे ही खरीदा था, वही मुझे दिखाई दे रहा है, जबकि 115 पे भी खरीदा हुआ होता है। तो कोशिश ये करें कि क्वांटिटी को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो अभी आप खरीद रहे हैं 115 पे, वो 125 आ जाए तो बुक कर लीजिए। जब 100 जो 135 वाला खरीदा हुआ है उसके लिए थोड़ा उस समय वेट कर लीजिए। अगर डिप आएगा तो फिर चढ़ जाएंगे। तो उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना करते रहिए, जिससे कि आपका अच्छा एवरेज बनता रहे। तो बायसनेस मत रखिए, क्योंकि कई बार होता है लोगों का ईगो आ जाता है कि मैं तो लॉस पे काटूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। पता चलता है बाद में मार्केट पीट रहा होता है, काट रहा होता है, फिर आप ये कहने लायक नहीं होते। तो बेटर है कि स्ट्रैटेजिकली चलिए, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो की रिकवरी फास्ट कर पाए। चलिए, ये बहुत अच्छे से आपने बहुत डिटेल में तमाम जो है रेलवे की स्ट्रेटजी आपने समझा दी, और बाकी भी दर्शकों को ये समझा दिया क्या रणनीति उनको अपनानी चाहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि राधे राधे विपुल सर, आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू किस बात के लिए सर? साधना जी हैं। अच्छा, तो साधना जी थैंक यू, आपका मैंने स्वीकार किया है, और बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद आपका। अब मुझ किस लिए आपने भेजा ये भी बता दीजिए प्लीज़, कि थैंक यू किस बात के लिए भेजा है, तो फिर थोड़ा सा मुझे भी पता लग जाए। ऐसा तो कुछ काम करते नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। और ये प्रश्न, अच्छा, आज रेलवे और IRCTC अब बाद में डिस्कस करेंगे थोड़े से रेलवे शेयरों को, लेकिन इस बीच जो है आज काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिली थी कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। और हमारे नरेश कुमार जी कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस में हूँ, ले लिया है, अब लॉस कवर कैसे करें, प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सर कल्याण ज्वेलर्स का भाव तो आप बताया नहीं आपने किस भाव पे लिया है, तो कल्याण ज्वेलर्स में लेकिन आज हो रही है अच्छी खासी पिटाई। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
देखिए, कल्याण ज्वेलर इस समय अगर आप रेट के हिसाब से देखें तो नो ट्रेड जोन में है। वीकनेस बढ़ती जा रही है और वीकनेस बढ़ के अभी 370 रुपए तक लाएगी। तो करना क्या है, स्टॉक कर ही रहा है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, रुला रहा है, तो दूर रहिए। और फिलहाल अगर आपके पास है तो काट दीजिए, क्योंकि अभी गिर के 370 रुपए तक जा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है, इसका ध्यान रखिए। कल्याण ज्वेलर्स में आपका कल्याण जो है ना, वो होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए चलिए, जैकी जी हमारे साथ कोलकाता से जैकी जी हैं। जैकी जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं जैकी साहब? बढ़िया हूँ सर जी, बहुत लंबे समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो आज फाइनली आपसे बात करने का मौका मिला सर। अरे सर, क्या बात कर दी आपने। आपने मतलब आपका कार्यक्रम है, ये बताइए कि कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको, और कोलकाता के रहने वाले हैं या फिर कोलकाता में काम कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर मैं कोलकाता में काम करता हूँ सर। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के? रहने वाले भी कोलकाता के ही है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी सर। हाँ, बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर प्रश्न ये है कि सर मैं GRSE का शेयर मैंने लिया था 2500 के भाव पे। ठीक है। ठीक है, और लगभग मैं बहुत लंबे समय से होल्ड कर रहा हूँ, बट वो प्राइस एक बार 2900 के पास भी गया था, फिर नीचे आ गया, बट होल्ड कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए सर, समझ में नहीं आ रहा। 300 शेयर है मेरे पास में। कब तक सोचा है होल्ड करने के लिए वैसे? सर ये बजट तक का प्लानिंग किया है, बजट तक मैं होल्ड कर लूंगा सर। जब इतना छोटा अगर नज़रिया कोई रहे तो एक स्टॉप लॉस भी लगा लिया। 2500 का आप कह रहे हैं, आपने 2900 की भी लेवल देखे, फिर भी आप जी ने नहीं निकला। चलिए कोई बात नहीं। सर क्या टिप्पणी चाहिए सर, करना चाहेंगे? GRSE 2500 पे लिए हुए हैं, बजट तक का नज़रिया है, 200 रुपये के नुकसान में है। क्या अभी इनको थोड़ा सा अपना नज़रिया बढ़ाना चाहिए, या आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, 2250 और 2300 के बीच में खरीदारी भी कर लीजिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। 2600 के आसपास तक के रेट दिख सकते हैं, बिल्कुल होल्ड करिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, एक जो साधना जी कह रही हैं, सर जो है मुझे स्कैनर भी भेज दीजिए, मिठाई आके तो आपको खिला नहीं सकती हूँ, बस पैसे डाल सकते हो। अरे मैम, आपने इतना बोल दिया, इतना बहुत है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग इतना अच्छा प्रेम कर रहे हैं और इस तरीके से भावनाएं रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साधना जी आपका। लेकिन आपने बताया नहीं अभी तक कि थैंक यू बोला किस लिए आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। और ये प्रश्न जो है आया हुआ है IRB इंफ्रा को लेकर के। ये भाई साहब ने लिया 55 रुपये पे IRB इंफ्रा लेकर के बैठे हुए हैं। एक समय था सर, जलवा होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों का नाम आ जाए आगे इंफ्रा और शेयर चलते थे। अभी तो मतलब जो है जहां नाम आ जाए वहां पे थोड़ा सा ठहराव सा आ जाता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? IRB इंफ्रा पे 55 पे लिया है, 39 का भाव आ गया। देखिए, अभी तो एक बार को अगर देखें तो 35 तक का भाव आ सकता है। और बिल्कुल आपने सही कहा, एक टाइम था जब मुझे IRB इंफ्रा बड़ा अच्छा लगता था। 38 रुपए पे खरीद लो, 45-46 रुपए पे बिक जाता था। लेकिन अब वो अरमान, वो सारी चीजें जो है वो थोड़ी बहती हुई से नजर आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है आप इस समय अगर आप देख रहे हैं तो मुझे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच तो कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन ऐड मत करिए। लेकिन बहुत लंबा भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ खास अपवर्ड मोमेंटम भी नहीं दिखाई दे रहा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद चलते हैं अगले दर्शक के पास, प्रश्न जो है उनका लेते हैं। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है, सुजलॉन के शेयर को लेकर के जानना चाह रहे हैं शिवराज पति जी। कह रहे हैं कि सुजलॉन के शेयर रखूं या फिर निकल जाऊं। और इनके साथ ही हम टैक्स इंफ्रा भी ले लेते हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब प्रणाम, टैक्स इंफ्रा में 108 पर 500 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? ये दोनों ही शेयर सर, पहले तो सुजलॉन पे अब थोड़ा सा लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। काफ़ी लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिकवरी आने की बजाय और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें, एग्जिट करें या अभी होल्ड करें शिवराज जी के लिए? और सुरेंद्र प्रताप जी जानना चाह रहे हैं टैक्स इंफ्रा के बारे में। तो इन दोनों पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाए तो। देखिए, सुजलॉन अभी 43 रुपए तक आ सकता है, तो आपको यहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच करना है, बहुत ज्यादा कुछ पैनिक में नहीं आना है। और टैक्स इंफ्रा को तो अभी फिलहाल 2 तारीख तक का
एक बार को होल्ड करके रखिए, और ज़्यादा नहीं है, 2 हफ्ते की बात है। मुझे ऐसा लगता है 2 हफ्तों में जो रिवर्सल बनना होगा वो होगा, नहीं होगा आगे क्या होगा उस चीज़ को एक बार को स्ट्रैटेजिकली फिर डिसाइड करेंगे। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच। चलिए, ये बात यहाँ पर है, और इन सब के बीच में इन दोनों शेयरों के बाद अगली टिप्पणी जो हमारे एक दर्शक ने की हुई है, उनका प्रश्न ले लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है भारत वायर को लेकर के। सर, भारत वायर को लेकर के कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? गौरव त्यागी जी काफ़ी देर से, सुबह से ही पूछ रहे हैं, बातचीत हो नहीं पाई इनके प्रश्न पर। 184 पे लेके बैठे हुए हैं सर, 200 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं होल्ड कर सकता हूँ, रवि सर की कॉल थी, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और अभी तक, फिर भी क्या करें, पता नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे आखिरी का समझ में नहीं आया। लेकिन सर ठीक है, इनके पास है अभी 184 के आसपास भारत वायर लेके बैठे हुए हैं, 200 शेयर इनके पास हैं। होल्ड कर सकते हैं क्या? होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? आपकी राय जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल होल्ड करके रखे, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा पुल बैक आएगा तो वापस से तेजी के ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। और जो है अगली टिप्पणी जो है, कुछ एक टिप्पणियाँ जो है ये सर एनटीपीसी को लेकर के सर आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी दर्शकों ने पूछा हुआ है, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे सवाल हैं। कई सारे सवाल हम ले नहीं पाते हैं, वो उसमें चले जाते हैं डिस्कशन में। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर? जो लोगों के भी सवाल, क्योंकि 4-5 सवाल हैं। एनटीपीसी क्या पावर में कोई जान आएगी? अभी क्या करना चाहिए 340 के आसपास? आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल एनटीपीसी, आपको याद हो विपुल जी, तो अभी 1 हफ्ते पहले ही इसको बाइंग रिकमेंडेशन पे दिया था, रेट उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आने के बावजूद भी कुछ खास इसमें गिरावट आपको देखने को मिली नहीं। मुझे ऐसा लगता है अब इसको एक्युमुलेट करके रखिए, थोड़ा और लेते चलिए, और कुछ दिन तक अभी होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है 380 का जब तक टारगेट नहीं आता तब तक प्रॉफिट भी मत बुक करिए। चलिए, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर अच्छा, एनटीपीसी के साथ जरा एनटीपीसी ग्रीन भी देख लीजिए सर। शौकत खान साहब हैं, इन्होंने भी ले रखे हैं 135 के रेट से, 135 पे ले रखे हैं, थोड़ा ऊपर काफ़ी है, और इनके पास 150 शेयर ये होल्ड कर रहे हैं। क्या करेंगे शौकत साहब के लिए, क्या सलाह रहेगी? ये मतलब एनटीपीसी ग्रीन तो और भी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वैसे एनटीपीसी ग्रीन में मेरा कोई कॉल नहीं है। मैं इस ग्रीन से कहीं से भी ग्रीन मुझे नजर नहीं आता, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, एनटीपीसी ग्रीन हो, एनर्जी हो, उन सब में से मुझे लगता है थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एवरेज तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो एवरेज करने वाले भी थक जाएंगे। जी, चलिए, इस बीच भव्य गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भव्य जी नमस्कार। नमस्कार रिपुल जी। कैसे हैं भव्य जी आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। सब फर्स्ट क्लास। कहाँ से बोल रहे हैं सर? राजस्थान में कहाँ से हैं? अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर आपको? काफी बढ़िया लग रहा है। मैं आपको लगभग साल भर से ज्यादा हो गया फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको। अरे सर, थैंक यू सर भव्य जी। और बताइए जी। सर मैंने कल्याण ज्वेलर परसों ही बेचा था 465 में, और कल ही खरीद लिया मैंने 450 में। और तो ये मतलब जो आपने बेच दिया था, तो एक ही से इतनी मोहब्बत क्यों सर आपको मतलब हुई कि मतलब इसको सर दोबारा? बस मोहब्बत हो ही गई, प्यार हो गया। मतलब 65 पे लेकर के 10 ही रुपये नीचे फिर आपने प्लस कर लिया। या तो ऐसा होता कि कोई बड़ी गिरावट होती तो लगता कि भाई चलो ठीक है, लग रहा है कि नहीं काफ़ी टूट गया है, अब ऐड कर लिया जाए। तो अभी के लिए तो समस्याएं बढ़ गई हैं आपके लिए। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? लगभग 1 महीना। 1 महीने में भाव आएगा, पूछ लेते हैं एक बार। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी इसको लेके। क्या टिप्पणी रहेगी सर? एक बार भव्य जी को भी एक बार अगर आप समझा सके तो। भव्या जी तो बहुत भव्य गिरावट में फंस चुके हैं, और पहले एक पैर जो है वो खाई में था, और दूसरा जो है वो कहाँ है वो आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लालच। अब जब आपने 10 रुपए के पे लेके काटा भी था, तो 10 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस भी डाल देते तो भी 440 पे सौदा कट चुका होता। बट खैर, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं जिससे आपको ये बुरा लगे और हमेशा याद रहे, क्योंकि लोगों को बुरी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। और इस समय मैं आपको कहूँ, कोई भी पुल बैक आता है 410 के आसपास एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसका टारगेट 370 रुपए है। भव्य जी, बड़े नुकसान से बचिए। बड़े नुकसान से बचिए। तो अभी के लिए लॉस बुक कर लेना सर? 100% लॉस बुक कर देना चाहिए। लॉस बुक कर लीजिए सर। मतलब
इसमें जो है रहेंगे तो फिर आपके लिए दर्द और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा सर, ये बताइए कि चांदी में अब क्या करें? मतलब चांदी में तो जो हो रहा, ये हिंदुस्तान जिंक और कहाँ तक जाएगा, क्या करना चाहिए? ये हिंदुस्तान कॉपर में क्या करना चाहिए? क्या अभी भी यहाँ पर खरीदार बने रहें, या जो लोग लोअर लेवल पे लिए हैं उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? ये हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इनकी रैली अब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही, और सिल्वर और कितना ऊपर भगाएंगे सर? हाँ, देखिए फिलहाल मेटल के पूरे पैक में अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेटल में कोई चीज सेल मत करिए। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर को अगर फ्रेश चार्ट देखेंगे तो वो आज भी यहाँ पे साफ साफ दिखा रहे थे कि मैं तो बस नीचे की खुशबू लेने आया हूँ और मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल तो जाते रहेंगे 570 तक। यहाँ पर आपको कॉपर जाता हुआ नजर आएगा। जिंक की बात करें तो वो भी 40-50 रुपए की तेजी दिखाएगा, क्योंकि सिल्वर का जो मूड है वो कहीं से भी हल्का नहीं हो रहा और वो 3.5 लाख और 3,80,000 की तरफ बढ़ रही है। कोई भी डिप खतरे का संकेत ना होकर के कॉन्फिडेंस का संकेत दिखाएगी कि अगली रैली उससे बड़ी होगी। ये बात निकल करके आई है यहाँ पर। और इस बीच हमारे एक और दर्शक क्रिप बॉयज़ स्पोर्ट्स के नाम से जो है इन्होंने आईडी बनाई हुई है, और इस बीच वो जानना चाह रहे हैं सर, कोचिन शिपयार्ड के बारे में कुछ बताइए सर। मेरा 1950 पर ख़रीद है। रवि सर से रिक्वेस्ट है कि बोले थे ऊपर जाएगा पर ये तो नीचे जा रहा है। चलिए ठीक है सर, ये कोचिन शिपयार्ड को लेकर के परेशान है। 1950 पर इनकी बाइंग है और वहाँ से करीब करीब 500 रुपये पर शेयर के नुकसान पे आ चुके हैं। तो भाई साहब का नाम तो नहीं पता है, लेकिन क्रिप्स बॉयज शॉर्ट्स जी को क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, ऐसे मुझे कोई पैनिक नहीं दिखाई देता है विपुल जी, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड ठीक है थोड़ा बहुत गिर सकता है। आपको याद होगा मैंने 1380 के आसपास का डिप बोला था, अभी 1450 चल रहा है। 1380 का डिप आता है, डबल क्वांटिटी खरीदिएगा, सब निकल जाएगा। ये सब ऐसा निकलेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो इतना कुछ पैनिक नहीं है, थोड़ा पैनिक हो सकता है बट शेयर लिया है आपने, कंपनी है। ऐसा थोड़ी है कि सब्जी आलू ले लिया है सड़ जाएगा कुछ दिन में अगर नहीं रखे रहेंगे। जो ऐसा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टेक्निकली देखें तो 1380 के आसपास सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। जितना लोअर लेवल पे खरीदेंगे रिवॉर्ड उतना बढ़िया होगा। ठीक, ये बात है यहाँ पर। चलिए वंदना जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार वंदना जी, बहुत बहुत वंदन है आपको। और बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? पंजाब से ना? हाँ जी सर, पंजाब रूपनगर से। वाह, बहुत बढ़िया मैम। और बताइए मैम, सर रवि सर को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, रवि सर ने प्रणाम स्वीकार कर लिया आपका, जो है दोनों हाथ उठा करके। और बताइए मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और आप रूपनगर पंजाब से हैं, अच्छा। कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत अच्छे, मैं सारे प्रोग्राम देखती हूँ आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आज का सवाल क्या है मैम? सर रेडिंगटन के मेरे पास 300 शेयर्स हैं, 300 पे 50 शेयर्स हैं। हाँ जी, तो रवि सर से पूछना था कि उसमें। चलिए ठीक है, ये पूछ लेते हैं। 300 पे 50 शेयर आपने लिए हुए हैं, कब तक होल्ड कर सकती हैं मैम आप? सर कोई इशू नहीं है, 1 ईयर तक कर सकते हैं। 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। 40 रुपये के नुकसान पे हैं सर। 1 साल का नज़रिया है रेडिंगटन लिमिटेड को लेकर के। हालांकि बीते 1 महीने में 4-4.5%, बीते 6 महीने में 13.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? रेडिंगटन को अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए मैम, थोड़ा सा आपको ये स्टॉक परेशान तो करेगा, लेकिन बट ये मैं कहूंगा कि अभी आप पोजीशन होल्ड करके रखिए और कोई एवरेज मत करिएगा। 50 शेयर है उनको बढ़ाइएगा नहीं। बढ़ाने के लिए 248 रुपये या 50 रुपये के पास आएगा तो एक बार पूछ लीजिएगा, वहां पर बढ़ाएंगे। अदरवाइज वापस लेवल की बात करें तो 300 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी चल रहा है तो चलने देते हैं, अगर नहीं जरूरत नहीं कुछ हुआ तो फिर चेंज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच। अभी वेट एंड वॉच के लिए के नज़रिए के साथ आपको रहना चाहिए, ये सलाह वंदना जी आपके लिए है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं नरिंदर तलवार जी,
इन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेजा है और जमुना ऑटो के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं और सर अगर एंट्री ले लें तो टारगेट भी बता दीजिए अगर एंट्री लेने लायक हो तो। अभी जमुना ऑटो जो है वो चल रहा है 116 के आसपास, आधा % आज डाउन है। एक महीने में 8-8.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। सर अच्छी चाल आई थी बीच में सब ऑटो के अंदर, उसके साथ साथ ऑटो इंसलरीज के अंदर। अभी जमुना ऑटो वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 8-10% के करेक्शन के बाद क्या ये लेवल सही हैं या फिर और नीचे जाने के बाद खरीदना चाहिए, और तो टारगेट क्या देखिए रखें? 130 के आसपास आते ही तो वैसे भी विपुल जी ये थक जाता है और वापस से अब 110 108 के आसपास तक आ सकता है, बट पैनिक नहीं है। थोड़ा थोड़ा एवरेज करते हुए चलें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अभी मतलब खरीदना हो तो खरीदें कि ना खरीदें? सवाल इनका तो खरीदने को लेके था ना। 110 108 के आसपास आता तो वहां पे खरीदे, अभी जस्ट वेट एंड वॉच। अभी ना खरीदें, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये राय आपके लिए है यहाँ पर। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं, दास कैपिटल साहब कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर नमस्ते। नमस्ते आपको भी। SJVN लेकर के बैठ गए हैं भाई साहब 104 रुपये में, 70 शेयर हैं। अब क्या एवरेज करें, होल्ड करें? 2 साल से होल्ड किए, ये बड़ी समस्या हो गई। जैसे रेलवे हुआ, पावर हुआ, PSU पावर में ख़ास तौर से लोग 2-2 साल से वेट कर रहे हैं, लेकिन उनके भाव नहीं आए तो नहीं आए। अभी क्या स्ट्रेटजी रखें सर? मतलब अभी SJVN में क्या करें? 104 की खरीद है, अब यहाँ पे निकलने में ये लगता है कि 2 साल तक मतलब पाल पोस के बढ़ा के, अब कल से अगर पावर चलने लगा तो फिर अफसोस भी हो जाएगा कि इतने टाइम तक वेट किया और फिर भी मतलब ऐसे टाइम पे निकल गए। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर SJVN पे? देखिए विपुल जी, 72 जो लेवल है इसका, ये एक बॉटम लेवल है। दिसंबर में इसने बॉटम बनाया था, उसके बाद फिर इसने पुल बैक करके 88 और 90 के लेवल्स आपको दिखाए थे, और जो दिखाए थे वो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही दिखा दिए थे। तो इसकी चाल ऐसे ही रहती है, सारे टाइम तक सोते रहना, अचानक से दौड़ के भाग जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर फ्रेश बाय करना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। 65 रुपए लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस बनता है। शॉर्ट टर्म पे देखे तो 67 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है, बट खरीदना जरूर चाहिए। खरीदना जरूर चाहिए, ये बात यहाँ पर जो है निकल के आई है। और इसके अलावा सर हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि सर करंट लेवल पर गिरावट में BEL और BDL खरीद सकते हैं क्या? तो अच्छा, एक हमारे दर्शक है शेखर मयंक साहब, उन्होंने SJVN 127 पे ले रखा है। क्या ही कहा गया, कहने लगे सर अब मैं थक सा गया हूँ और 6 महीने रुक सकता हूँ। तो ये बात सही है, रेलवे हुआ या पावर वगैरह में लोग थोड़े से थक से गए हैं। वो आप लोगों की टिप्पणियाँ देख करके अंदाज़ा लग जाता है, और मुझे तो शक्लें दिखने लगती हैं कल्पनाओं में। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी BEL और BDL में, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो पहले से निवेशित हैं और वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ आ जाए तो चल जाए, तो क्या उनके लिए क्या सलाह रहेगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है कि डिफेंस और रेलवे काउंटर जब चलते हैं तो लोग ऊपरी लेवल्स पर खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर जब गिरता है तो फंसे हुए होते हैं। BEL को अगर देखते हैं, देखिए बेस्ट लेवल बाय का है 400 से 380 के बीच में, एग्जिट होने का 427 रुपए। नोट करके रखें तो बेटर होगा। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट अब चूंकि बजट का टाइम है तो यहाँ पर एग्जिट नहीं बनता, एंट्री बनती है। सेम BDL है, पारस डिफेंस है, इन सभी स्टॉक्स को एक्युमुलेट करिए। निकलने के बाद बारी जो आएगी या बात जो हम लोग करेंगे वो करेंगे आपकी 2 फरवरी के बाद। ठीक। हमारी एक दर्शक हैं प्रीति अग्रवाल जी, और उन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। बातचीत करने जाएंगे तो थोड़ा सा समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को शामिल कर लें। अभी कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर जी, रवि सर को से कोई बढ़िया ETF का नाम पूछ कर बता दीजिए प्लीज़। फिर उन्होंने स्पेसिफिक किया सिल्वर ETF का नाम। अब सर ये समस्या, ये डर ये लग रहा है कि भाई इतनी रैली के आने के बाद मतलब क्या सिल्वर ETF में नई एंट्री, नए पैसे लगाना सही है? और ये आपसे भी बहुत लोग पूछ रहे होंगे, अभी भी हमारे इर्द गिर्द ऑफिस के आसपास सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर अभी करंट लेवल के आसपास, क्या सिल्वर ETF में पैसे लगाने चाहिए? और बाकी ये पूछ रहे हैं कोई नाम बता दीजिए, तो अगर आप बताना चाहें तो ठीक है जी। देखिए सिल्वर ETF इस समय अगर आप देखेंगे तो 2 हैं। एक तो
गोल्ड अगर होता तो मैं आपको याद होगा विपुल जी, टाटा गोल्ड आप लोगों को एक बार रिकमेंड किया था तो वो 7 रुपए का ट्रेड हो रहा था, आज 13 रुपए ट्रेड, बताइए। डबल हो गया। राइट। अब ईटीएफ में अगर आते हैं तो आपके पास निपॉन सिल्वर बीन्स करके ईटीएफ है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि इस समय 308 रुपए के पास चल रहा है। अगर बाबूराव जी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, सिल्वर बीन्स के नाम से आपको मिलेगा, निपॉन ठीक, का। मैं कोशिश तो करता हूँ उसको निपॉन निकलवाने की। इंडिया जी। सिल्वर ईटीएफ इसका वो है, और अगर आप गूगल करेंगे तो उस पर भी आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि करीब 308 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिल्वर में अभी भी निवेश करना चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, चाहे वो 10,000 डालें, 5,000 डालें, 50,000 डालें, लेकिन बट थोड़ा बहुत तो जरूर डालिए। और आपके पास तो ऑप्शन है, पेपर फॉर्म है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से गिर के वापस अब 2 लाख रुपए सिल्वर आ जाएगी तो वो सपना ही रहेगा। फिलहाल दे देखे क्या बात है, बाबूराव जी इस मामले में बहुत बढ़िया नहीं, है। क्रांतिकारी है सर वो। बिल्कुल, मतलब धुआंधार ये तरीके से। सही वर्ड आपने बोला, क्रांतिकारी, लेकिन मैंने एक बार ये क्रांतिकारी वर्ड जो है वो उसको धीरेन्द्र को बोल दिया था, तो उसने बहुत दिनों तक जीने नहीं दिया था। वो कहता है आप मेरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल क्रांतिकारी बनिए और बिल्कुल सिल्वर बीन्स का ये। और अगर आप गोल्ड में देख रहे हैं तो टाटा गोल्ड एक ऑप्शन है जो कि 16 रुपए के पास चल रहा है। अगर आप उसको भी ले पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर गोल्ड बीन्स पे जाना चाहते हैं तो निपॉन का गोल्ड बीन्स है जो कि 133 रुपए चल रहा है। एक बार वो भी आप दिखा दें। 133 रुपए, जैसे अभी आपने निपॉन इंडिया सिल्वर लिखा, ऐसे ही निपॉन इंडिया गोल्ड बीन्स करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो बाय के लिए, अगर आप गोल्ड सिल्वर में बाय के लिए बहुत इच्छुक हैं, बहुत अग्रेसिव आप सोच रहे हैं, तो आप इनकी इनको बाय कर लीजिए। ये गोल्ड ही है, गोल्ड और सिल्वर ही है। गोल्ड वाला है गोल्ड बीन्स या फिर टाटा गोल्ड। ये देखिए क्या बात है, सच में क्रांतिकारी है। आपको आपको इस खुशी में एक चांदी का सिक्का जो है वो खरीद के विपुल जी देंगे, डोंट वरी। बहुत शानदार। नहीं नहीं, क्रांतिकारियों के लिए सजा तो सर वो अंग्रेज फांसी देते थे, तो बाकी तो बाकी बाबू जी को चांदी मिलेगी कि नहीं वो तो अलग विषय है। तो 2-3 सवाल मैं फटाफट पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि वो नहीं हमारे। नहीं विपुल जी, मैंने ना एक्चुअली में 3 सवाल बताए हैं। मैं चाहूंगा कि आप प्लेट एक बार को थोड़ा सा रोक के रखें, क्योंकि होता क्या है कि लोग आपके नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, मिलता नहीं है, या फिर तो बहुत जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि हम सारे सवालों को वो भी करें, लेकिन उसके अलावा ये भी जरूरी कि जो नई चीजें, नए प्रोडक्ट, क्योंकि मैं आपको बताऊं विपुल जी, आपने ऐसा सवाल पूछा, कल एक चैनल पर बैठा हुआ था और उस पे मैंने एक सिल्वर के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम शूट किया। और जनरली वो जनरल प्रोग्राम करते हैं, न्यूज 18 इंडिया का मैं बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, नहीं तो नहीं, वो अब जो है बिल्कुल सर, आप मतलब हर जगह छाए हुए हैं, है ना, ओमनी तो प्रेजेंट, है ना, लेकिन सर्वज्ञ। मुझे लेकिन विपुल जी आपको मैं बताऊं कि वहां के चैनल पे शो करने के बाद भी मुझे जो याद आ रहा था वो ये याद आ रहा था कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं विपुल जी से बोलूंगा। और आप देखिए छठी इंद्री से आपने भांप लिया कि आज मेरे मन में क्या चल रहा है। नहीं नहीं तो सर, ये मेरे मन में था शुरू में ही, क्योंकि ये जो है ना, अब आप कहीं पर भी सड़क पे जाइए, जो आप तो वैसे ही बहुत लोकप्रिय हैं, अब लोग शेयर पे तो सवाल करते हैं जहाँ फंस गए हैं, पर अब हर किसी का सवाल यही है, चांदी में कहाँ कैसे पैसे लगाएं, कितने पैसे लगाएं, क्यों, चूँकि ETF जो है रिटेलर्स लगा सकता है, ऐसे तो ख़रीदना बहुत थोड़ा महंगा भी है, तो लोगों को लगता है 1000 रुपये भी लगा देंगे तो चलो ठीक है, शुरुआत कर दें। मेरे रिलेटिव फ़ोन करने लगे कई बार, पूछ रहे हैं अभी भी लगा सकते हैं क्या। तो ये जब ये अब जनमानस के मन में है, और ये लोग कहीं, मुझे इसलिए मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं हाई लेवल में फंस तो नहीं जाएंगे ये, क्योंकि इतनी रैली आ गई है। तो जी सर, आप कंटिन्यू करें सर। जी। तो देखिए विपुल जी, इसीलिए मैं आप जो ये प्लेट आपने लगाई है, इससे ना लोगों को सबको क्लियरिटी हो गई कि ये निपॉन इंडिया सिल्वर ETF जो है वो डायरेक्ट सिल्वर में निवेश कर देंगे। और इसी तरीके से निपॉन इंडिया गोल्ड जो है वो गोल्ड का है, 133 रुपए चल रहा है। उसके अलावा एक ऑप्शन मैंने गोल्ड का बताया जो कि है टाटा गोल्ड, जो कि डायरेक्ट गोल्ड है, वो 16 रुपए तक लगा सकते हैं। आप सोचिए कितना वेरिएशन है कि अगर आपके पास 150 रुपए लगाने के लिए नहीं है तो आप टाटा गोल्ड में 16 रुपए से ही आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में वो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए और इन्हीं स्टॉक्स के, इन
के अलावा दूसरे किसी गोल्ड सिल्वर पे निवेश की रणनीति मत बनाइए, क्योंकि ये स्टॉक की तरह लिस्टेड है, ईटीएफ है, जब चाहे तब आप इसको निकाल सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। और बाकी अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो आपको परेशान होना पड़ेगा, ईट रखेंगे तो परेशान होना पड़ेगा, क्वालिटी का इशू अलग आएगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 नोट करके आप अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिए, जब आपका मन करे। अगर आप खरीद भी लेंगे तो कुछ ऐसा बदलेगा नहीं, और अगर आपका गिर भी गया तो सोना सोना ही है। बिल्कुल सर, बड़ा मतलब आपने डिटेल में बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। अब सर 2-3 जो है हमने अपने टाइटल में नाम लिखे थे, वो अभी कवर नहीं हो पाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज जो है उसको भी फटाफट 2-4 सवाल और उसके बाद से फिर हम आईपीओ बाज़ार की तरफ जाएंगे। एक तो है सर पावर ग्रिड, पावर क्षेत्र से जुड़ी पीएसयू कंपनी, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारे दर्शकों के प्रश्न भी थे। तो अभी पावर ग्रिड को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? 1% की तेज़ी, 256-57 के आसपास। पावर नहीं चला है, पर क्या पावर जो है में पोजीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? काफ़ी लोग लॉस में हैं, पर क्या अगले मूव के लिए हम पावर की तरफ देख सकते हैं सर? देखिए, नहीं चल रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा इसमें भी कोई डाउट नहीं, चलेगा जरूर। तो मुझे ऐसा लगता है पोजीशन को अभी होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से स्टॉक में एक मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी आप स्टॉक को होल्ड करके रखें। अभी आप इसको होल्ड करके रखें। अच्छा, जो लोग लेना चाह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो इतना बढ़िया है कि बिल्कुल लेते रहना चाहिए, कोई पैनिक नहीं है। चलिए, लेते रहिए आप लोग, ये सलाह है। इसके अलावा सर अगली कंपनी जो है, वो 2 कंपनियां जो हैं वो है, एक तो चेन्नई पेट्रो और एक है एमआरपीएल। दोनों ही एक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, और दोनों में ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एमआरपीएल पे लेकिन बात हो गई थी ना। आप चेन्नई पेट्रो देख लीजिए सर, एमआरपीएल पे तो शुरू में ही बात हो गई थी। चेन्नई पेट्रो में भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, 3.25% की तेज़ी। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन 829-30 के आसपास कैसा लग रहा है? ये चलता भी है फिर एकदम से सुस्त हो जाता है? देखिए, चलता है एकदम सुस्त हो जाता है, वो तो मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बीच बीच में वीक होता रहता है। लेकिन बट चेन्नई पेट्रो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तो अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एमआरपीएल ऊपर जा रहा है ये भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो होल्ड करिए, काटने की जरूरत नहीं है। जहां तक टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 950 के आंकड़े वापस छू सकता है। चलिए, ये बात जो है, एक टिप्पणी हमारे दर्शक की और ले लीजिए। सुबह से जो है भाई साहब डांटे पड़े हैं, कह रहे हैं विपुल सर फुल धोखा, फुल इग्नोर। 1 वीक से लगातार मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ पीएसयू रेलवे डिफेंस के बारे में डिस्कशन करके क्या पका दिए हैं डेली जो है। इनका सवाल एस को लेकर के, एसी 500 शेयर है 1160 के भाव पर। उम्मीद करते हैं ट्रेन एंड इन रेन भाई साहब आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और आपका पकना जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एस पे सर क्या अभी व्यू रहेगा आपका? अभी चल रहा है एस 796 पे, 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और भाई साहब ने ले रखा है 1160 पे। तो काफ़ी लॉस हो रहा है इनको सर, करीब 350 रुपये से ज़्यादा का लॉस है पर शेयर। क्या सलाह रहेगी आपकी एक्शन कंस्ट्रक्शन में? अब देखिए, मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। ऐसा कुछ खास इसमें ट्रेंड नहीं है कि मैं आपको कहूं कि नहीं आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए और राजा बाबू बन जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे हिसाब से एग्जिट होना चाहिए। अब आप जो है यहाँ से एग्जिट हो जाइए सर, लॉस बुक कर लीजिए, वो फिलहाल के लिए आपके लिए सही रहेगा। एक हमारे विदित जी हैं, कह रहे हैं सर पीएनबी ब्रेकआउट देने वाला है। ये मतलब पूर्वानुमान है आपका? वाह भाई, तो ये भविष्य वक्ता भी हैं सर, कह रहे हैं कि पीएनबी ब्रेकआउट देने वाला है। कोई टिप्पणी आपकी सर पीएनबी को लेकर के? आप तो पॉजिटिव नहीं है ना ज़्यादा पीएनबी को लेकर? नहीं, खरीद लो, फिर ब्रेकआउट में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप आउट हो या ब्रेक हो।